मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मेरा आज का मुद्दा है पाकिस्तान में जो अज्ञात हमलावर कुछ काम कर रहे हैं उसका हुआ वो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, रुका हुआ है। और आगे क्या होगा इसकी चिंता में पूरा पाकिस्तान धुमस रहा है, क्योंकि हमले हो गए उससे कैसे निपटना है इसका पता ना पाकिस्तानी फौज को है ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को है। जो नुकसान हुआ है वो कैसे उसकी भरपाई होगी उसका पता नहीं है। और ऐसे में जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही सिंधु पानी सिंधु नदी का पानी रोका गया है, उससे पूरे पाकिस्तान में दंगे शुरू हो गए। पहले ही जो पानी आता है सिंधु नदी का पानी, जो पाकिस्तान के हिस्से का दिखाया गया, उससे भी ज्यादा पानी पाकिस्तान को जा रहा था, क्योंकि भारत ने कभी उसको रोकने की कोशिश की नहीं। अगर हमारे जरूरत का नहीं है तो जाने दो, उसका फायदा पाकिस्तान को मिले, कोई बात नहीं। तो पाकिस्तान की पंजाब और सिंध की जो खेती थी वो सिंधु के पानी पर फूल फल रही थी। लेकिन इसका भी एक हथियार जैसा इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भारत ने कभी सोचा नहीं था। और भारत इसका ही हथियार बनाकर हमको सताएगा, ये पाकिस्तान ने नहीं सोचा था, लेकिन मोदी जी ने ये करके दिखाया। और शुरू में जब पहलगाम की घटना होने के बाद जब इसकी घोषणा हुई कि पाकिस्तान से व्यापार बंद किया जाएगा, पाकिस्तान से आवाजाही बंद की जाएगी, पाकिस्तान का एयर स्पेस हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, पाकिस्तान को भारत का एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए परमिशन नहीं रहेगी, सिंध का पानी रोका जाएगा, तो पाकिस्तान एक तरीके से इसकी मजाक उड़ा रहा था। हथियार का मतलब हथियार गोली बारूद तलवार नहीं होती, जिससे सामने वाले का नुकसान हो सकता है उसको हथियार बोला जाता है। और राजनीति में हथियार यानी तलवार बंदूक तोप वगैरह ये चीजें आखिरी हथियार होती है। उससे पहले बहुत सारे हथियार होते हैं जिससे दुश्मन का जीना दुश्वार किया जाता है। तो सिंधु का पानी रोकना या एयर स्पेस बंद करना ये हथियार थे पाकिस्तान की जिंदगी दुश्वार करने के लिए, जिससे पाकिस्तान की आम जनता अपने ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए, आपस में झगड़ने लगे, एक दूसरे के जान पर उठकर खड़ी हो जाए। इसके लिए ये पहले सॉफ्ट हथियार का इस्तेमाल किया गया और बाद में फिर ड्रोन ब्रह्मोस वगैरह वगैरह का इस्तेमाल हो गया, हवाई हमले वगैरह। लेकिन ये सॉफ्ट हथियार जो होते हैं वो जख्म से भी ज्यादा होते हैं, ये एक तरीके की बीमारी फैलाते हैं। और वही हो गया अब पाकिस्तान में, चारों ओर दंगे फैलते जा रहे हैं कि भाई सिंधु नदी का पानी सिर्फ पंजाब ले रहा है, और अगर काटा गया तो जितना मिल रहा है वो पूरा का पूरा पंजाब ले रहा है, इसलिए ये खड़े हो गए। सिंध के लोग खड़े हो गए, दंगा कर रहे हैं। कल परसों उनके सिंध के जो गृह मंत्री होम मिनिस्टर है उनका घर जलाया गया वगैरह वगैरह, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन इसके बीच में और एक चीज हो रही है, और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं जब नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत में है तो उसका मजाक उड़ाने में बहुत लोगों को मजा आती है। लेकिन ये लोग कभी समझ नहीं पाते कि मोदी मजाक में भी जो बोलते हैं उसमें भी एक पॉलिसी होती है, एक रणनीति होती है, एक नीति होती है, राजनीति होती है। और इसलिए मजाक करने के बजाय मोदी जी के हालचाल और बातें समझना जरूरी होती है कि इससे मोदी जी क्या साबित करना चाहते, क्या साध्य करना चाहते, ये जानना जरूरी है। तब आपको अब मोदी की राजनीति समझ में आएगी, और अगर समझ में आएगी तो ही आप मोदी को राजनीति में हरा सकते हो।
अब देखिए एक बात, पिछले कुछ दिनों से पहलगाम के बाद मोदी जी बार बार बोल रहे हैं कि जिन्होंने हमला किया है, जिन्होंने हमारे महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा है, उनकी बची कुची जमीन में मिट्टी में मिला देंगे, ये तो बोलते थे। लेकिन और एक बात बीच बीच में मोदी जी बड़ी आसानी से बोल जाते हैं, वह कि चुन चुन कर मारेंगे, समय हमारा होगा, हथियार हमारा होगा, टारगेट हम तय करेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। ये जो मोदी जी बोलते थे, तो चुन चुन कर का मतलब क्या होता है? पाकिस्तान की आम जनता हो, पाकिस्तान के एयरफोर्स हो, उन्होंने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं की है। करने वाले वो टेररिस्ट है जो चुपके से घुस जाते, कुछ धमाका करते, भाग जाते। तो चुनना यानी ढूंढना और मारना, उनके लिए जो टेररिस्ट है, तो जो छुप कर बैठे हमारे कश्मीर में, उनको तो ढूंढा जा रहा है, वहां कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन उसी समय एक और अघोषित ऑपरेशन चल रहा है, जिसको तैयबा करेंगे गायबा, ऐसा मैं नाम देता हूं। ऐसा कोई नाम नहीं है क्योंकि ऐसी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मैं मानता हूं कि एक ऑपरेशन बहुत पहले से चल रहा है, जिसका नाम मैंने अभी रखा है कि ऑपरेशन तैयबा हो गए गायबा। मतलब क्या है कि जो तैयबा बनकर या उसका तैयबा का संगठन बनाकर भारत में आतंकी हिंसा फैलाने की कोशिश करते रहे, ऐसे लोगों को पाकिस्तान ने आश्रय दिया है। अगर पाकिस्तान उनको नहीं रोकेगा तो हम उनको चुन चुन कर मारेंगे। इस ऑपरेशन की घोषणा नहीं हुई, इस ऑपरेशन में भारत की फौज सेना उतरी नहीं है, ना कि भारत की किसी एजेंसी ने उसमें काम शुरू किया है, और ना कि इसकी घोषणा हुई है। हाँ, सिर्फ मोदी जी के भाषण में ये शब्द बीच बीच में टपकते हैं कि चुन चुन कर मारेंगे। तो अभी अभी हमने देखा है कि आमिर हमजा नाम का एक तैयबा का को फाउंडर, उसको लाहौर में कहीं उसके घर के आसपास ही ठोका गया। अभी मरा है या पता नहीं, लेकिन अस्पताल में भर्ती है। जिंदा रहेगा उसकी गारंटी नहीं है, बहुत खस्ता हालत है। और उसके पहले और कोई सैफुल्ला नाम का था, उसको कराची में ठोका गया। और ये मामला आज का नहीं है, पिछले 1.5-2 साल से, पहलगाम की घटना होने से पहले ये मामला शुरू हो गया। और कहां कहां कौन कौन क्या क्या कर रहा है, ये ढूंढ ढूंढ कर उनको मारने वाले अज्ञात हमलावर जो हो गए, ये बात, ये मुहिम मेरा ख्याल है दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। क्योंकि अब पाकिस्तान भी आपके लिए सेफ हेवन नहीं है, ये दिखाना है। ऑपरेशन तैयबा होगा गायबा, उसका मतलब मैं मानता हूं कि पाकिस्तान आपके लिए बड़ी सुरक्षित जगह है। पाकिस्तान की आर्मी आपके साथ है, पाकिस्तान की पुलिस आपके साथ है, पाकिस्तान की फौज आपके साथ है, आपका बाल कोई नहीं बांका कर सकता। ये जो जैश या तैयबा वालों की गारंटी थी, उसको हमारे ड्रोन और मिसाइल ने सच्चाई बता दी कि तुम अपने अड्डे पर रहो, फिर भी मारे जाओगे। और भारत के मन में आ गया तो तुम कहां कहां छुपे हो, तुम्हारे बिल कहाँ है, हमें पता है। हम मिसाइल छोड़कर मारेंगे, हम ड्रोन छोड़कर मारेंगे। और अगर वो सुविधा उपलब्ध नहीं है तो जहां छुपे हो, जिस बस्ती में हो, वहां पहुंच पर हमारे लिए कोई फरिश्ता तुम पर गोली दागेगा। इसको मैं ऑपरेशन तैयबा होगा गायबा ऐसा कहता हूं। एक एक करके ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है और पता नहीं चल रहा है। अभी अभी मैंने सुना कि अमेरिका की राजधानी जो वॉशिंगटन है, वहां इजरायली जो 2 मारे गए, इजरायली एम्बेसी के
2 लोग मारे गए और मारने वाला उसी जगह पकड़ा गया। वो फिलिस्तीनी वगैरह कोई है, लेकिन पकड़ा गया। बात यह कि अगर पाकिस्तान में या कनाडा में या और किसी देश में भारत का ऐसा आतंकी दुश्मन मारा जाता है और उसको मारने वाला कहां गायब हो जाता है पता नहीं है, यह अजीब बात नहीं है? यह अजीब बात नहीं है? यह बात सिर्फ पाकिस्तान के बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। यही बात कनाडा में भी हो गई। खालिस्तानी मारे गए कुछ जो भारत के आतंकी दुश्मन है। तो ये अघोषित ऑपरेशन होता है, इसकी चर्चा नहीं होती, उसकी घोषणा नहीं होती, इसमें कोई ढूंढने से भी हाथ नहीं लगता, और इसलिए इसको असली खुफिया ऑपरेशन बोला जाता है। और ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन करने वाले लोग हमारे पास है। पाकिस्तान को भी पता नहीं होगा उसमें से कितने लोग आज पाकिस्तान में फैले हुए, क्योंकि ये जो ऑपरेशन चलता है वो चलाने वाले भारत में भी नहीं बैठते और पाकिस्तान में भी नहीं होते, किसी तीसरे देश में बैठकर भारत के लिए पाकिस्तान में कनाडा में ऑपरेशन चला सकते हैं। मारने वाले गायब हो जाते हैं और उनको जो मोटिवेट करते हैं वो भी गायब होते हैं। आप उंगली उठाकर नहीं दिखा, हाँ आप आरोप कर सकते हो कि इसके पीछे भारत ही है। अब ये बलूचिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, कदम नहीं रख सकती, इतनी बुरी हालत है। क्वेटा नाम करके जो उनकी राजधानी है, वो शहर छोड़कर पूरे बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तानी फौज का अधिकार भी नहीं बचा है। बीच में आपको याद होगा उनकी वो जफर एक्सप्रेस, उसका अपहरण हुआ था, हाईजैक की गई थी। तो कहने का मतलब ये है, ये जो ऑपरेशन है इससे पाकिस्तान बड़ा हैरान और परेशान है, समझ में नहीं आ रहा। और जब ऐसी बात हो जाती है, ऐसे अनुभव आने लगते हैं, तब जो खुद को अपने मन के बादशाह समझने वाले सईद हफीज या अजहर मसूद वगैरह लोग होते हैं, उनका चूहा बन जाता है और बिल में जाकर बैठते हैं, और बिल में भी उनको सुरक्षितता नहीं लगती। उनकी तो बात छोड़ो, पाकिस्तान का फौज का सेनापति है, वो भी 4 दिन के लिए जो ऑपरेशन चल रहा था तो बंकर में छुप कर बैठा था। तो बात ये है दोस्तों, ये अघोषित ऑपरेशन है। और जिस ढंग से सैफुल्ला खलीद और उसके बाद अब इसको अमीर हमजा को मारा गया, और अमीर हमजा छोटा इंसान नहीं है, वो सईद हफीज के सेम लेवल पर है, क्योंकि वो जमात उद दावा या लश्कर तैयबा का को फाउंडर है, यानी दोनों साथी है, एक तोल मोल के है। तो इसलिए ये ऑपरेशन कब तक चलेगा, और इसमें युद्ध विराम तो होता नहीं। ऐसे ऑपरेशन जो चलते हैं, खुफिया ऑपरेशन चलते हैं, उसमें कोई युद्ध विराम नहीं होता, क्योंकि इस तरफ या उस तरफ कोई गवर्नमेंट होती ही नहीं। युद्ध विराम दो फौजें होती है, सेना होती है, उसमें होता है। लेकिन जो सेना है ही नहीं, एक तरफ आतंकी है और दूसरी तरफ उनका खात्मा करने वाले अज्ञात हमलावर होते हैं, इनमें कभी भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये माफिया वार होता है, माफिया वार होता है। तो माफिया को दोनों तरफ से उठाकर पुलिस या गवर्नमेंट खत्म कर सकती है, लेकिन माफियाओं में आपस में कोई युद्ध विराम नहीं होता, उनकी दुश्मनी चलती रहती है, और जब अवसर मिले एक दूसरे का खात्मा करना जारी रहता है। तो अगर पाकिस्तान उनके जमीन पर, उनके भूमि पर जो दहशतगर्दी चलती है, जो आतंकी तैयारियां चलती है, ट्रेनिंग चलता है, उसको रोक नहीं पाएगा, तो एक एक करके उनके जो आका है वो आका से लेकर
संगठन के प्रमुख है, वहां तक बात पहुंचेगी। और इसलिए तो अजहर मसूद गायब है, सईद हफीज गायब है, और उनको एक जगह रोकने के लिए, छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची। खुद पाकिस्तान का सेनापति जनरल से फील्ड मार्शल बना और छुप गया है, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर से डरे हैं और इनकी सपनों में अघोषित ऑपरेशन तैयबा गायबा उनको डरा रहा है। ये डरावना सपना कभी खत्म नहीं होगा। इतना ही बोलकर रुकता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।